काकी साहब, आप क्या सोचते हैं? पापा और काका साहब के रिश्तों के बीच में जो दरार आई है, उस बात से मैं खुश हूँ। अभी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे या निर्भय की वजह से देवर साहब से अपने संबंध ना बिगाड़े। आपके या निर्भय की वजह से? माना कि राज हमारा लाडला है और उतना ही अहम जितना निर्भय पर की कोई गुंजाइश नहीं। हमें पता है कि राजा साहब को दिए गए वचन में आपका अपने भाई बहनों का ख्याल रखना सबसे बड़ा कर्तव्य है, और हम आपके जज्बातों की कद्र करते हैं, और इसीलिए हम निर्भय से बात करेंगे कि वो आप निर्भय से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। निर्भय जो कुछ भी कर रहा है अपने जज्बातों में कर रहा है। हमें उनके जज्बातों की कदर करनी होगी, और ये उतना ही जरूरी है जितना औरों के लिए हमारा कर्तव्य है। हम ये सब करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कैसे करें। साहब को किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। हम निर्भय से बात करेंगे, और हाँ, एक बात जरूर है कि हमारे मन में इस परिवार के लिए जितनी इंपॉर्टेंस है, ऐसे ही निर्भय के लिए भी होना चाहिए, और इसीलिए हम निर्भय को ये सारी बातें समझाएंगे। और हम नहीं चाहते कि उसकी वजह से घर में दीवारें खिंच जाएं। नहीं, ना ये बात हमने कभी सोची है और ना ये बात कभी होगी। साहब, बस आप हम पर विश्वास कीजिए। तो भाभी सार ने घर में भी राजनीति की कौड़ियां फेंकनी शुरू कर दी। अपनी भोली भाड़ी शक्ल और मीठी चाशनी जैसी जुबान से सब कुछ कर जाए, और आपका ये देवर भी आपकी बातों का जवाब आपसे अधिक ही देगा। अब घर में तलवारें तो ना निकल सके, यहाँ तो जुबान की तलवार से ही पलट कर वार करना होगा। को अपने ही मुंह से कोई बात कहने में डर लगे कि पता नहीं तारे को क्या लगे, पर बात को मन में ही रखना ठीक को नहीं ना। मैं थारे से ही बात करूं सा। देख कोकिला, जो तू आनंदी के बारे में बात करना चाहे है, तो अच्छा यही होगा कि तू दीवारा से बात कर ले।
क्योंकि पहले ही मैं ये सुन सुन के परेशान हूं कि यो आनंदी श्रीधर के मौत के बाद भी सधवा के रूप में क्यों रहे। इतने सालों में मैंने इतना ही जान पाया। कोकिला, अरे इतने सालों तक मैंने तेरी तीखी जबान में बात सुनी है, तो मैं तो यूं ही सोचूंगा ना। ठीक, एकदम ठीक सा। श्रीधर भाई साहब के जाने के बाद आनंदी के दुख में इतना दुखी हुए कि थारे को हमारा दुख ही नहीं दिखाई दिया। और तो और थारे को हमारे पे विश्वास भी ना। इस बात का हमारे को कितना दुख हुए थे ये भी ना जानो। देख कोकिला, मैं तारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगू। मैं पहले ही बहुत परेशान, जब से यो गांव वाला ठे आके बैठ गया और ऊपर से आनंदी का दुख और बी की जिद। सच्ची कहूं, मैंने तो यूं ही समझ में नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। सच्ची कहूं कोकिला, मैंने तो आनंदी की जिद के सामने घुटने टेक दी, क्योंकि वो हमारे भाई की लुगाई है और उसमें भाई श्रीधर की छवि दिखाई दे रहे हैं। आनंदी ने हमारे श्रीधर भाई को अपने अंदर समेट लिया है। अरे वो तो ये भी मानने को तैयार ना है कि हमारा भाई श्रीधर इस दुनिया में ना है। हेलो, घणी खम्मा राजसा, घणी खम्मा। खम्मा गड़ी। एक बात बता गौरी शंकर, जब मैंने थारे से एक बात पूछी थी, थारा जवाब कौनिया है? अच्छा हुआ जो आपको फोन आ गए हो। बस थोड़ी देर हो गई, मैं आपको फोन करने ही वालों था। वो कहे कि राठौड़ को फोन आयो तो मारे करने। हाँ, कह रहे हो तो कि हाँ हाँ, टेंडर का बात तो समझ गया, पर यो बात ना समझ कि श्रीधर शास्त्री की मौत का कारण क्या है।
जो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे हवेली में ना इस पर पवाड़ मचा है श्रीधर शास्त्री के मौत की खबर का। अब श्रीधर शास्त्री बाईसा का सबसे बढ़िया दोस्त और बी की छोरी हमारे लाडले निर्भय की दोस्त। अब इन दोनों की बातों से मेरा दिल बहुत दुख है। हाँ, वो बात अलग है कि भूमि पूजन के दिन आनंदी ने वहां पर आकर जो धमकी हमें दी थी, बी का जवाब तो बी को मिलेगा। पर सवाल तो ये है कि वह वहां पर अपने आप आई या किसी ने उसे खबर दी। पता करके बताइयो। हाँ हाँ हाँ। अरे भाई साहब, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि मेरा भाई राज मुझसे कितना प्यार करता है और हम गलत बात कर देता हूं। ये कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? आप तो हमारे लिए भगवान समान हो। हाथ जोड़ूं आपसे, ऐसी बातें ना करो। नहीं राज, नहीं। मैं कभी कभी तुम्हें समझने में भूल कर देता हूं, लेकिन बाद में जब हम सोचते हैं तो हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि हम ही गलत थे। और अब तो निर्भय के बारे में भी मुझे लग रहा है कि जाने दीजिए भाई साहब, बच्चा है, खेलने कूदने के दिन है उसके, दोस्ती करता है। और सच कहूं तो मैंने दोस्ती से कोई ऐतराज ना है, पर डर इस बात का लागे है कि आनंदी के साथ जो हमारी दुश्मनी है वो कहीं निर्भय के लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। गोदी में खड़ा है मैंने उसे, कहीं बी ने कुछ हो गया। सही कह रहे हैं आप राज। हमें भी निर्भय की चिंता हो रही है। हमें एक और बात की चिंता हो रही है कि जिंदगी एक बार फिर वही कहानी दोहरा रही है और हमें लग रहा है सुरभि और निर्भय की दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं, उससे भी बढ़कर कुछ और है। भाई साहब, आपने कही और हमारी कानों ने सुन ली, पर सच्चाई तो यह है कि आपकी जुबान से निकली ये बात हमारी जुबान में फंसी थी, बस बोल खोल नहीं पाया। तकलीफ तो यह है कि वो छोरी आनंदी की जो पूरे जमाने में आपसे दुश्मनी का ढिंडोरा पीटने से बाज को नहीं आवी। निर्भय इस बात को मानने को तैयार है। कि आपके घर वाले हो या मेरे घर वाले, सुरभि से मेरा रिश्ता कोई भी खत्म नहीं कर सकता। और अब बंद कर अपनी जबान।
अरे घर के सामने, अरे बड़ों का धमकी दे रहे। छोरा, अरे थारी समझ में को नहीं आवे। अरे एक नहीं तने 100 बार कह दी मैं कि सुरभि की तरफ देखने की कोशिश मत कर, फिर भी तू माने ना। देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूं, जो दीवारें हमारे परिवारों के रिश्तों के बीच में आ चुकी है, मैं उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना चाहता हूं, बचाना चाहता हूं। प्लीज मुझे एक बार सुरभि से मिलकर बात करने दीजिए, प्लीज। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, और ना ही अपनी माँ की बात के अगेंस्ट जाना चाहती। देखो सुरभि, ये लड़ाई झगड़े इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। आज तक किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ, और मैं तो यहां प्यार और अपनेपन का संदेशा लेकर आया हूं। हमारा ये प्यार, हमारी ये दोस्ती, इनमें से हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं। उठा अपना सारा सामान और जाके कह दे अपने समर बहादुर सिंह से, थारे हाथ में ये रिश्तों की पुड़िया भेज के सोचे है कि रिश्ते ठीक हो जाएंगे। मुझे यहां पर किसी ने नहीं भेजा है, मेरी बात का यकीन कीजिए। और जहां तक बात है रिश्तों की, तो निर्भय प्लीज तुम जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना है, बस। ए छोरा, काहे को जिद कर रहा है? हाँ? जब छोरी ने कह दिया कि थारे सू बात ना करनी है, तो ना करनी। अब इसके पहले कि बात बढ़ जाए, चला जा ठे से। दादाजी, बात तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों परिवारों के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां आ गई। लेकिन मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं कि आपके घर वाले हो या मेरे घर वाले, सुरभि से मेरा रिश्ता कोई भी खत्म नहीं कर सकता। अरे बंद कर अपनी जबान। अरे घर के सामने, अरे बड़ों का धमकी दे रहे। अरे श्रीकांत क्या कर रहा है?
यहां पर आया हूं सुरभि से बात करने के लिए, उसे यह बताने के लिए कि इस रिश्तों के टूटने से मैं कितना दुखी हूं। हाँ, मैं प्यार करता हूं आप लोगों से और सुरभि से। बस कीजिए भाई जी। इस बात का जवाब तो मैं भी दे सकता हूं और मेरे परिवार वाले भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर ये सब करने नहीं आया हूं। मैं यहां पर आया हूं सुरभि से बात करने के लिए। उसे यह बताने के लिए कि इस रिश्तों के टूटने से मैं कितना दुखी हूं। हाँ, मैं प्यार करता हूं आप लोगों से और सुरभि से। और हमेशा करता रहूंगा। माफ कीजिए दादाजी, मैं एक बार 1000 बार सुरभि से मिलने की कोशिश करता रहूंगा। और हमेशा करता रहूंगा, भले कुछ भी क्यों ना हो जाए। सोचा था कि मैं यहाँ हवेली में तो दोबारा कभी इस जड़म में पैर रखूंगी, पर कहाँ है नंदी? तुम्हारी हिम्मत क्या हुई ये घर में, ये हवेली में कदम रखने की? समझ में तुम्हारे को सारी बातें आ गई है राज सिंह। और जी अगर 6 लोगों को खत्म करने का हमारा इरादा होता ना तो वही मावड़ी में खत्म कर देती, एक को भी ना छोड़ती मैं। हमारा इरादा है ये सबको बर्बाद कर देने का।